Hello to all beautiful people. I hope you all guys are doing very great here. Rajpreet this side. Welcome to this personality development based channel, जहाँ पर मैं आपको हेल्प करती हूँ आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में स्टेप बाय स्टेप। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो गोल सेटिंग से रिलेटेड है एंड ये आपकी पर्सनैलिटी को ना हाईली इफेक्ट करता है बिकॉज आपके गोल्स आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बयान करते हैं। जिन लोगों की पर्सनैलिटी डेवलप होती है या फिर जिनका माइंडसेट डेवलप होता है, मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी इंसान ऐसा होगा जिसकी लाइफ में कोई गोल नहीं होगा या फिर वो कुछ ऐसा अचीव करने के लिए अलग से एफर्ट्स पुट नहीं कर रहा होगा, मेहनत नहीं कर रहा होगा। बिकॉज़ वो लोग करते हैं, उन्हें गोल सेटिंग की इम्पोर्टेंस पता होती है। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ एक कि क्या है आपकी लाइफ का गोल, क्या है ऐसा जो आप अचीव करना चाहते हैं, क्या है आपकी मंजिल, आपका टारगेट, आपका एम। तो आप क्या जवाब देंगे? अगर मैं कोई भी आपसे पूछ ले, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज आप यहाँ पे हैं, 1 साल बाद आप क्या कर रहे होगे, 2 साल बाद आप क्या अचीव करोगे, 3 साल, 10 साल, 20 साल बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? क्या आपने कभी सोचा है? अपनी विज़न पावर इतनी दूर तक लेके गए हैं? अगर नहीं, देन लेट मी क्लियर यू वन थिंग, आप ज़िंदगी तो जी रहे हैं मगर बिना मकसद के, बिना गोल के। और जिन लोगों की लाइफ में कोई गोल नहीं ना होता, वो जहाँ पे आ जाए वो वहीं पे ही कल होते हैं एंड ना जाने आगे आने वाले कितने साल। इवन मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी लाइफ में 40-50 साल ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, जहाँ पे वो पहले होते हैं वहीं पे वो आ जाए और उनकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आए, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। हाँ, अगर कुछ हुआ है तो वो है लॉस। उन्होंने कुछ ना कुछ खोया ही है, पाया कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आपकी लाइफ में गोल होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर अभी मुझे एक चीज़ याद आई है फिनेंशियल से रिलेटेड, कहते हैं कि जिन लोगों की लाइफ में गोल नहीं होते उनका बैंक बैलेंस 5 लाख से ज़्यादा नहीं होता लाइफ में कभी भी। आप खुद भी ऑब्जर्व करके देखें, जिन लोगों की हैबिट सेम है, उनका डेली रूटीन सेम है, शेड्यूल सेम है, वो अलग से कुछ नहीं कर रहे, अलग से कुछ पाने के लिए, उनकी हैबिट सेम है, उनका फ्रेंड सर्कल सेम है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, तो ऐसे ही लोग उस कैटेगरी में आते हैं और उनका बैंक बैलेंस 5 लाख से ज़्यादा नहीं होता। और अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका बैंक बैलेंस 5 लाख से ज़्यादा है तो यकीनन उसकी लाइफ में कुछ गोल्स हैं, कुछ ऐसा वो अलग से पाने के लिए हर रोज़ एफर्ट्स कर रहा है, मेहनत कर रहा है एंड वो लोग अचीव भी कर लेते हैं। एंड अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके प्रेजेंट में आज में कुछ ऐसा है जो और लोगों के पास नहीं है, देन यकीनन वो चीज़ भी किसी वक्त उसका गोल रही होगी, इसीलिए वो चीज़ आज उसके पास है। ये तो बहुत थोड़ा बहुत ही था, कुछ ज़्यादा नहीं था गोल सेटिंग से रिलेटेड। अब मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी और जहाँ पर आपको क्लियर होगी कि इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस इंसान की लाइफ में गोल होते हैं उसे सबसे पहला जो बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि उसे अपनी लाइफ में क्लैरिटी रहती है हर एक चीज़ को लेके। हर एक दिन 24 घंटे 365 डेज़, एवरी मिनट, इवन एवरी सेकेंड उसे क्लैरिटी रहती है कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसे कहाँ पहुँचना है और क्या पाना है। और जिस इंसान की लाइफ में गोल नहीं है, वो चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, कितना भी हार्ड वर्किंग क्यों ना हो, वो कुछ नहीं अचीव कर पाता। वो जहाँ आ जाए वहीं वो कल होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती उसे कहाँ पर पहुँचना है। देखो, अगर आप अपनी लाइफ में गोल बनाते हो, गोल बनाने से क्या होता है? क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी आने से क्या होता है? आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। उसके बाद आप जहाँ पर भी एफर्ट्स पुट करते हैं वो राइट डायरेक्शन में पुट करते हैं एंड डायरेक्शन उन्हीं लोगों के पास होती है जिनके पास गोल होते हैं। चलिए इस चीज़ को एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, उस नज़रिए से देखते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मान लो एक लड़का है, ये एक जंगल है, इसके बीचों बीच वो खो जाता है, ठीक है। वो चिंता में रहता है, वो डर जाता है, ठीक है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, इधर उधर घूम रहा है। एक तो वो यही काम करेगा, नॉर्मल कोई भी व्यक्ति होगा वो यही करेगा, ठीक है। डर तो लगता ही है, इतना बड़ा जंगल है, अकेले हैं, इतनी आवाज़ें आ रही हैं। और दूसरे पे अब अगर वो ऐसा करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा तो क्या होगा? उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा, भूख प्यास से ही मर जाएगा और कुछ होने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी ऑप्शन, अगर वहीं पर ही वही लड़का अपना थोड़ा सा ये 1300-1400 ग्राम का दिमाग अगर यूज़ कर ले तो वो क्या करेगा? गोल सेट करेगा। गोल क्या होगा? जंगल से बाहर निकलने का। ये तो हो गया गोल। उसके बाद वो रास्ता ढूंढेगा, प्लान बनाएगा, स्ट्रेटजीज बनाएगा, एक्शन लेगा और रिजल्ट लेके आएगा।
और ऐसा करने से क्या होगा, इस बात के चांसेस बढ़ जाएंगे कि हो सकता है वो जंगल से बाहर निकल जाए, हो सकता है वो अपनी जान बचा ले, एक नई ज़िंदगी पा ले। इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब तक सांसें हैं तब तक तो वो कोशिश करेगा ना। तो सेकंड ऑप्शन बेस्ट है या फर्स्ट ऑप्शन? रही बात रिस्क की, तो रिस्क इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, देयर इज़ नथिंग लाइक परमानेंट। बट जब तक जान है, सांसें चल रही हैं, तब तक तो कोशिश करनी बनती है ना, राइट? देखो, ड्रीम ड्रीमर्स के लिए होता है और गोल अचीवर्स के लिए होता है। ड्रीम का क्या है, सभी देख लेते हैं ड्रीम्स, सभी ये सोच लेते हैं कि काश मेरे पास ये हो वो हो, ये सभी करते हैं। मगर जब ड्रीम के साथ प्लान ऐड होता है तो वो गोल बनता है। और जब गोल बनता है तो गोल बनने के साथ क्या आता है, आप थिंकिंग करते हो, आप प्लान बनाते हो, आप स्ट्रेटजी बनाते हो, आप रियलिटी बेस्ड रहते हो, लॉजिकल रहते हो, प्रेजेंट में रहते हो, आप बहुत सोच समझ के एक्शन लेते हो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो, इसीलिए आप रिज़ल्ट ला पाते हो और वही सपने सच हो जाते हैं। इसीलिए जिनके पास गोल होता है वो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और जो अचीव करना होता है वो अचीव कर लेते हैं। एंड जो ख्वाब देखते हैं वो ख्वाब ही देखते रह जाते हैं। गोल बहुत कम लोग बनाते हैं और इसीलिए हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता। सक्सेसफुल वही बनता है जो गोल बनाता है। और इसके अदर क्या बेनिफिट्स हैं, देखो, जब आप गोल बनाते हैं ना, तब आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हो अपनी चीज़ को लेके, अपने काम को लेके। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड और पैशनेट हो जाते हो और उसके चलते आपका माइंडसेट डेवलप होता है। जैसे माइंडसेट डेवलप होता है, आपका एटीट्यूड चेंज होता है और एटीट्यूड चेंज होता है तो आप चीज़ों को बेहतर वे में अंडरस्टैंड करते हो। आप फालतू की चीज़ें जो होती हैं ना, वैल्यूलेस, जो 5 साल बाद आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखने वाली, आपके किसी काम की नहीं है, आप उन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो। और भी आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, आपकी जो हैबिट्स होती हैं वो धीरे धीरे करके चेंज होने लग जाती हैं। बहुत सी हैबिट्स आप नहीं अपनाते हो और बहुत सी हैबिट्स आप छोड़ देते हो। आपका फ्रेंड सर्कल चेंज होने लगता है, आपके आसपास के जो लोग होते हैं, आपकी सोसाइटी होती है। आप एक लेवल अप अचीव करने की हमेशा ही अपनी कोशिश करते हो। उसके बाद क्या होगा, आपको अपनी डायरेक्शन क्लियर होती है, आप अपने गोल को पाने के लिए हर रोज़ मेहनत करते हो और एट द एंड आपको क्या है, एक सेटिस्फेक्शन रहती है। आपको पता होता है कि अगर आपने वो चीज़ अचीव कर ली तब तो सेटिस्फेक्शन है ही, खुशी है ही। अगर आप अचीव कर रहे हो, अभी भी स्ट्रगल पीरियड में हो, तब भी आपको अपना एक दिन ख़त्म करने के बाद एंड में ये सेटिस्फेक्शन रहती है कि आज मैंने इस चीज़ को पाने के लिए ये एफ़र्ट्स करे हैं। उसके बाद आप बहुत सारे नए नए लोगों के साथ मिलते हो, बहुत सी नई नई चीज़ें सीखते हो, आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं, आप बहुत स्किलफुल बनते हो, पहले से ज़्यादा आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लेते हो। तो गोल सेटिंग की अगर इतनी इम्पॉर्टेंस है, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो रह ही गया, ये नेक्स्ट लेवल पॉइंट है। देखो, अगर आपका गोल ये है, आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो एकदम तो पहुँच नहीं जाओगे, स्टेप बाय स्टेप ही जाओगे, ठीक है। इतनी बड़ी लीप स्टार्टिंग में कोई नहीं ले पाता। जैसे आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो, एक स्टेप आपने क्लियर किया सक्सेसफुली, दूसरे पे गए, दूसरे के बाद तीसरे पे गए, तो जो स्टेप जब आप क्लियर करते हो ना, वो आपका खुद का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। और उसके ऊपर जीत पाने के बाद आपको जो नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस मिलता है ना, वो लाजवाब होता है। वो आपको दुनिया में बहुत आगे लेके जाता है, समाज में आपको उसी की वजह से बहुत इज्जत मिलती है। एंड वैसे भी अगर आपका गोल्स लॉन्ग टर्म हो गए, देखो गोल्स जो है ना, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, मीडियम टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। आपको मेन लॉन्ग टर्म गोल रखने होते हैं और उन्हें इन 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं, जो आपके 1-2 साल के गोल्स होते हैं। मीडियम टर्म गोल्स क्या होते हैं, जो आपके 3 to 5 ईयर्स होते हैं। और लॉन्ग टर्म, आप अपने आप को 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कहाँ पे देखते हो, आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, तो वो होते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपने गोल्स को डिवीज़न करिए, ऐसे अपना गोल सेट करिए और गोल बनाइए। माय डियर, गोल बनाने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप गोल नहीं बनाएंगे तो आपके एफ़र्ट्स, टाइम, एनर्जी सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, ठीक। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ पाना है, देन ये फर्स्टली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में गोल होना चाहिए। तो अब इतने ज़्यादा मैंने बेनिफिट्स बता दिए हैं गोल सेटिंग के। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि गोल बनाना चाहिए और गोल बनाने के बाद ही कोई एफ़र्ट करिएगा, ओके, नहीं तो फिर वो वेस्टेज है। और हाँ, आगे मैं एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं आपके साथ 7 स्टेप फार्मूला शेयर करूँगी। देखो, गोल बनाना ही ज़रूरी नहीं है, गोल सही भी होना चाहिए। अगर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, इंजॉयमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी गोल सेट कर लोगे, ठीक है, जो रियलिटी बेस्ड नहीं होगा, लॉजिकल नहीं होगा, तो आप उसके तक पहुंच नहीं पाओगे। ये भी होता है कि गोल आपके फेल भी हो जाते हैं,
तो राइट गोल सेलेक्ट करें, उसके लिए आपको वो 7 स्टेप फार्मूला पता होना चाहिए एंड उसके ऊपर आगे वीडियो आएगी। तो उसके लिए आप जल्दी से, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं देन जल्दी से मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि वो वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। एंड आई होप आज मैंने ये आपको कंसेप्ट क्लियर किया है, गोल सेटिंग का आपको एक क्लैरिटी मिली है एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की और एक स्टेप आगे बढ़े होंगे। सो ऐसे ही और भी वीडियोस टाइम टू टाइम पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।